पति पत्नी का रिश्ता बड़ा भरोसे वाला रिश्ता होता है क्योंकि ये टिके ही भरोसे पे होता है। पत्नी को पति पे भरोसा होता है और पति को पत्नी पे भरोसा होता है। यही वजह है कि पति जब घर से बाहर जाता है या यूं कहूं कि पत्नी भी जब कभी बाहर जाती है तो ये रिश्ता सिर्फ एतबार पर चलता है। ऐसे ही पति पत्नी की रिश्ते की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में पुलिस तक जब बात पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई। कहानी कानपुर शहर की, वो कानपुर जो यूपी में अपनी अलग पहचान रखता है, वो कानपुर जिसके किस्से देश में मशहूर हो जाते हैं, उसी कानपुर की ये कहानी। कहानी शुरू होती है कानपुर के एक इलाके की जहां पर लगभग 9 या 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी डीलर से एक युवती की शादी होती है। और शादी होती है, शादी की बात जब चल रही होती है तो एक चीज तय हो जाती है कि घर वाले कहते हैं कि हम कानपुर से शादी करना चाहते हैं, लड़की के घर वाले। और जो लड़के के घर वाले थे उन्होंने कहा नहीं, कानपुर में ज्यादा ही पैसा खर्च हो जाएगा, लोग आएंगे शादी में और इतनी सारी दावत देनी पड़ेगी, तो हम लोग नैनीताल चले चलते हैं, नैनीताल में हम शादी कर लेंगे, वहां पे पैसा भी बच जाएगा। तो शुरू में लड़की वालों को लगता है कि भाई उनके रिश्तेदार कानपुर में, वो कहाँ नैनीताल तक आएंगे। तो खैर ससुराल वाले ज्यादा जोर डालते हैं तो ये तय हो जाता है कि शादी कानपुर में नहीं होगी, नैनीताल में होगी। और इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद कानपुर वापस ये लोग आ जाते हैं। शादी की शुरुआत में जैसा अक्सर होता है कि शुरुआती तौर पर तो ऐसे कुछ होता नहीं है पति और पत्नी के बीच में, जिसे कहते हैं, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि झगड़े जब होते हैं कुछ समय बाद ऐसे ही होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं था यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी थी। तो शादी के बाद ये लोग भी कानपुर शहर में लोकल घूमने जाते, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक, पति अपने काम पर जाता, चूंकि वो प्रॉपर्टी डीलर था, अपने काम से मतलब रखता। अब शुरुआत जो होती है झगड़े की वो इस बात की होती है कि पति ड्रिंक करने का आदी था, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, शराब पीने का आदी था। तो वही पत्नी जिससे वो कभी झगड़ता नहीं था, शराब पी के आता, झगड़ता। पति पत्नी के बीच संबंध बनाना, आपसी रजामंदी इसमें होना जरूरी है, ये तो कानून के जानकार भी मानते हैं, इसमें जबरदस्ती तो होती नहीं है। तो शराब पीने के बाद पत्नी ने पहले तो डांटा, तो एक दो बार हो गया, तो डांट सुनने के बाद इन दोनों की बहस होने लगी। जब बहस होने लगी तो इस तरीके के हालात हो गए कि वो भी, पति भी आए दिन शराब पी के आता और पत्नी के साथ बहस करता और ये बहस लड़ाई में बदल जाती। इस बीच पत्नी ने एक शिकायत दर्ज कराई। पत्नी कहती है कि ये बहस जो है अब पैसे के लेन देन तक चली गई है। दरअसल पत्नी ने शिकायत दर्ज ये कराई थी कि पति और उसका देवर उससे पैसों की डिमांड करते हैं और आए दिन पैसों को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती, अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो एक बार आए, शिकायत हुई, समझाइश दे के छोड़ दिया गया, बात आई गई हो गई। अब लेकिन चूंकि मामला इस कदर बढ़ चुका था कि पति अब अय्याशी की तरफ आगे बढ़ रहा था, अकेले घर में नहीं, दूसरी लड़कियों से भी संबंध, उसके दोस्ती वोस्ती होने लगी थी। इस बीच वो ये करता कि नशे में जब आता तो वो सारी हदें पार कर देता। पत्नी के साथ वो जबरन संबंध बनाने लगा था। एक होता है जो मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि रजामंदी से पत्नी के साथ संबंध बनाना, और एक होता है कि वो जबरदस्ती पत्नी से संबंध बनाने लगा था। पत्नी डर जाती है। अब उसे लगता है कि एक बार मैंने पैसों के लेन देन की शिकायत करी है, अब मैं दूसरी बार, अगर कोई भी स्त्री होगी, औरत होगी, तो वो इस तरीके की शिकायत करने में पहले तो हिचकती है, जाहिर सी बात है, हिचकेगी कि उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जा रहे हैं। समझ सकते हैं आप? पहले तो जबरदस्ती संबंध बनाना, उसके बाद अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना। कोई पत्नी कैसे इस बात को सार्वजनिक तौर पर, यानी पब्लिकली कैसे कहेगी या पुलिस से कैसे शिकायत करेगी? तो वो सहने लगी। उसे लगा कि मैं शिकायत करूंगी तो नुकसान मेरा ही हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं किसी से शिकायत ना करूं। कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ये पति समझ जाएगा। अब सिलसिला यूं ही चलता रहता है पति पत्नी के बीच में। कभी अच्छी बातचीत होती, लेकिन वो अब इस कदर आदी हो चुका था कि वो आए दिन जबरन ही संबंध बनाता और इस तरीके से, गलत तरीके से संबंध बनाता। पत्नी अब उससे परेशान हो चुकी थी। इस बीच होता क्या है कि एक दिन पत्नी के मोबाइल पर एक वीडियो वो भेजता है। पत्नी वीडियो देखती है और कुछ ही देर बाद उस वीडियो को बंद कर देती है और फोन ऐसे रख देती है। ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसको देखकर पत्नी को भी लगा कि मैं नहीं देख सकती इस वीडियो को, और भेजा पति ने था।
इस अय्याश पति ने, जैसा कि आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, जब पुलिस को इस महिला ने सुनाई, वो पुलिस तक कैसे केस गया, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव। इस अय्याश पति ने पहली बार ऐसा किया कि अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए और बेडरूम वाला वीडियो जो है वो पत्नी को ही भेज दिया। अब कोई भी पत्नी अपने पति का किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरीके का वीडियो देखेगी तो उसके मन में क्या रिएक्शन आएगा? उसने फोन फेंक दिया एकदम। पति घर आता है, पति से उसकी बातचीत होती है, फिर बातचीत बहस में बदल जाती है, और यही चीज जो है बहस के बाद पति उसे एक नहीं कई वीडियो दिखा देता है। और होता यह है कि अब पत्नी जो है समझ चुकी थी कि पति जो है किस राह की तरफ आगे बढ़ चुका है। यहां तक अब पत्नी के सामने रास्ता चुनने वाली बात थी, क्योंकि अब उसकी आदत ये हो चुकी थी कि मामला जैसे तैसे ठंडा होता, वो एक दो दिन बाद फिर किसी और लड़की के साथ वीडियो भेज देता पत्नी को। अब पत्नी इस बात से परेशान हो चुकी थी। पत्नी तय करती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और बताएगी कि पति अब जो है इस तरीके की सारी हदें पार कर रहा है। इस बीच जैसा होता है कि महिलाएं जो हैं सफाई पसंद होती हैं, वो अपने घर की सफाई भी करती हैं। तो पत्नी दिन बेडरूम में सफाई कर रही तो उसकी नज़र एक चीज दीवार पर पड़ती है जो उसने पहले नहीं देखा था। अब उसकी नज़र पड़ती है तो उसे एक कैमरा जैसी कोई चीज दिखाई देती है, और वो कहीं मतलब ऐसा ढका हुआ सा जगह लगा हुआ था कि किसी को वैसे नजर नहीं आएगा। पत्नी को वो कैमरा नजर आ जाता है, और उसके बाद पत्नी हैरान रह जाती है कि बेडरूम के अंदर पति ने खुफिया कैमरा लगा रखा है। यानी कि जितनी बार उसने संबंध बनाए होंगे वो सारी चीजें उस कैमरे में कैद हुई होगी। अब पत्नी का शक और गहरा जाता है, वो थोड़ी सहम भी जाती है कि बेडरूम के अंदर अगर छुपा के कैमरा लगा रखा है तो क्या मतलब, आप सोचिए कि अंदाजा किस हद तक वो जाता होगा। पत्नी इस बीच तय कर लेती है कि वो पुलिस के पास जाएगी, पूरी कहानी बताएगी। पति घर आता है, पति से फिर उसकी बहस होती है, तो उल्टा वो उसको धमका देता है कि तुम्हारी जो वीडियो है ना वो तो बाजार में जा चुके हैं। यानी कि जो गंदी फिल्म घर में बनाई थी वो बाजार तक जा चुकी है, यानी कि कुछ साइट्स को बेच चुका था। ऐसी कुछ बात उसके मन में निकल कर आती है। मामला तब सामने आया जब ये महिला कानपुर में पुलिस के पास पहुंची और उसने आप बीती बताई। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से पति जो है वो दरिंदगी करता था। बेडरूम में उसने खुफिया कैमरा लगा रखे थे, वो जबरन संबंध बनाता था और अपनी ही पत्नी की गंदी फिल्म को बेचकर वो लाखों रुपए कमाता था। ऐसे आरोप पत्नी ने लगाए हैं, ये आरोप पत्नी ने पति पर लगाए, और यही वजह रही कि कानपुर पुलिस के सामने ये मामला संवेदनशील या जैसे हम सेंसिटिव कहते हैं उसमें आया। पुलिस ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी। पति फरार हो गया पत्नी की शिकायत के बाद। हालांकि अपने तरीके के लिए ये समाज में सोचने वाली बात है, और समाज के लिए ये संदेश भी है कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते में इस तरीके की अगर चीजें आएंगी तो बताइए रिश्ते पर भरोसा किसको रहेगा। फिलहाल पुलिस मामले में जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।